কুমাৰ শৰ্মাক দায়িত্ব দি থৈ গলো। এই বছৰৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৰে ঘৰত আমি এটা এটা অৰুণোদয় দিম। আমি অসমত কি কৈ আছো, মোদী কি গ্যাৰেণ্টি, মামা কি ৱাৰেণ্টি। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आज की एक नई ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज ना बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपने गांव पे, क्योंकि गाइस यार ब्लॉग बनाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई देखता भी नहीं मेरा ब्लॉग। हो सकता है मेरा ब्लॉग में कुछ प्रॉब्लम हो। अभी मैं हूँ अपने गाँव पे हूँ, अपने घर पर हूँ, अपने आसाम पे हूँ। तो आज आने वाला है हमारा आसाम का सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी आने वाला है हमारे सामने लीदू टाउन में, मार्गरेटा लीदू टाउन में, वहाँ पर आने वाला है हमारे सीएम। सो अभी सुबह सुबह बज रहे 9 और बिल्कुल रेडी हो गया और निकलने के लिए हिमंत शर्मा जी को वहाँ देखने के लिए। सो हमारे गांव में ना 2 बस आ रहे हैं, यहाँ पर 2 बस हमारे गांव पे दिया हुआ है। तो 2 बस में हमारे गांव से सभी लोग जाएंगे आज रैली में, हिमंत बिस्वा शर्मा जी के रैली में। तो अभी निकलने वाले हैं। और गाइस बिल्कुल गला बैठ गया है यहाँ पर ना, जब से मैं अपना ट्रैवलिंग करके आया हूँ बाईसाइकिल ट्रैवलिंग, तब से मेरा आवाज़ बिल्कुल बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो ठंड के कारण से मेरा पूरा सर्दी जुकाम गला में दर्द बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, दवा भी खा रहा हूँ। सो अभी सुबह के 9 बजे कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे गांव में। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन आज का मौसम ना बहुत ही खूबसूरत हो रखा है, बिल्कुल धूप निकला हुआ है, बढ़िया मौसम हो रखा है। यह हमारा सुंदर सा घर है। सो कुछ इस तरह का नज़ारा है। फूल है हमारा घर में, यहाँ पर देखो फूल खिला हुआ है, सुंदर सा फूल है। तो ये सब इस तरह का फूल है। सुबह सुबह फूल सब गिरा हुआ नीचे। पिताजी गए हैं उधर धान को कुटने के लिए और मम्मी अंदर है, तो खाना खाने बुला रहे हैं, खाना खाते हैं। और मम्मी भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा। मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा, क्योंकि हम लोग ना एक पूरा गांव का लोग इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करेंगे फिर निकलेंगे। तो खाना खाते हैं फटक से, फिर निकलते हैं। चावल सब्जी और दूध भी है, चलो खाना ना खाते हैं फिर। तो गाइस हमारा घर कच्चा घर है, फिर भी यार मोदी को सब्र करता हूँ, बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा सब्र करता हूँ। और हमारा रास्ता का कंडीशन ना बहुत ही ज़्यादा खराब, कच्चा रोड है और सामने तो और बुरा हाल है यार, बहुत ही कच्चा रोड। और बारिश में ना बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ही कीचड़ होता है। जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ पर पक्का रोड है। तो रास्ता भी यहाँ पर बनाया नहीं बीजेपी ने। हमारे यहाँ गांव में कोई इम्प्रूव नहीं, कोई डेवलप नहीं है। हम ना बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग। भले हमारा घर में गांव में डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर आया है सरकारी घर वगैरह 1-2 घर आया हुआ है। और अरुणोदय यहाँ पर अच्छा फैसिलिटी निकला हुआ है, वो भी कुछ लेडीज़ को फीमेल को फ़ायदा लिया है। फिर भी यार गांव में ना बहुत दिक्कत है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ का रोड, गाइस रोड ना बहुत दिक्कत है। फिर भी हम यार बीजेपी को वोट देते हैं और आज हम पूरे गांव से लोग जाएंगे 2 बस में भर के बीजेपी को सपोर्ट करने। हमारा गांव कुछ इस तरह का गांव है और आज मौसम भी ना बहुत ही बढ़िया हो रखा है। देखो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बारिश में ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्कूल जाने के लिए और टाउन पे जाने के लिए। यहाँ से ना 2 किलोमीटर लगता है मेन रोड में पहुँचने के लिए, पक्का रोड पे। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। भाई है चंदन, इसका भी यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है और हैदराबाद में रहता है, हैदराबाद का ब्लॉग वगैरह बनाता है, फूड ब्लॉग वगैरह बनाता है ना। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? तो ये हमारा गांव है, आज हम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है हमारा ये, मेरा तो फर्स्ट टाइम है कैंपेन, मतलब रैली में। वहाँ पे जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे पहले रास्ता आना चाहिए। रास्ता जब डेवलपमेंट आएगा, रास्ता के बाद ही बाकी का डेवलपमेंट होगा। और बाकी भैया बोले बिल्कुल सही बात है गाइस। यहाँ पर ना पहले कांग्रेस ही था, 2014 में यहाँ पर बीजेपी आया तो पूरा डेवलप हो चुका है, लेकिन हमारा गांव भाई डेवलप नहीं हुआ यार। तो यही हमारा मांग है कि भाई हमारा रास्ता बन जाए। सो फिर भी गाइस हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को भी ऑल सपोर्ट बीजेपी, है ना। हमारे गांव में कुछ इस तरह का दुकान है, देखो खूबसूरत सा। माँ जानो ना और यहाँ पर हमारे गांव का मामा है, यहाँ पर हमारे गांव का टॉप बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कांचा है, जो कि हमारा गांव का बहुत ही अच्छा, यहाँ का गांव का लड़का है, जो गांव का प्रॉब्लम वगैरह बाहर
सरकार में रखता है। तो मजा आ रहा है। आज जाने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी का रैली देखने वाला है। तो हम लोग सब निकल चुके हैं और सामने बस लगी है, बस में अब बैठेंगे और सीधा निकल जाएंगे आगे को। भाई पूरा हीरो लग रहे हैं भाई। हाँ भाई तो बना हाई बना सब पहले हाय और बना के बना सब्सक्राइब वाला भन्दा के तो भिडियो बनाए सब्सक्राइब दाइको भिडियो हेर्नु बहुत राम्रो हुन्छ। म हेर्छु बहुत कुरो सिक्न पाइन्छ भनेर भन न। दादा कम्फूमा बनाएर राख्नु हाँ भिडियो। भाई बहुत ही क्यूट लड़का है ना? इंग्लिश मीडियम पढ़ता है ना? हाँ है बल्ल पुग्यो नि बससम्म। रोकी आउनु भयो क्या? तो बस यहाँ पर लगी है और मम्मी भी आई हुई है, मम्मी विचार करने के लिए। भाई तगड़ा चेकिंग चल रहा है भाई, यहाँ पर 17 चेकिंग चल रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लिदू टाउन और यहीं पर आने वाला हिमंत बिस्वा शर्मा जी दक्षती। और बहुत ज्यादा भीड़ लगी है यहाँ पर, वाह बहुत सारे इकट्ठा है, बहुत लोग आए हुए हैं और चेकिंग भी ना बहुत तगड़ी चल रही है चेकिंग।
मोदी नरेंद्र मोदी बीजेपी बीजेपी केनेকুৱা মাৰ্গেৰিটাৰ ভালে আছে সব ভালে আছে কিবা নাই বিজেপি একদম পুরা सरसोपा एकदम आपकी बार আজি আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশ আমি এক শান্তিৰ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলো উন্নয়ন আহিলে বিকাশ আহিলে ৰাস্তা ঘাটৰ কাম আৰম্ভ হ'ল মাৰ্ঘেৰিটাত ডাঙৰ ডাঙৰ অসম মালা ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু সমগ্ৰ অসমতে আজি অসম মালা ভাৰত মালাৰ এই ফিল্ডখনতো এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই যেতিয়া আগত ৰাইজক কৈছিলো যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম কংগ্ৰেছে কি কৈছিলে যে অৰুণোদয় আজি দিছে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত অৰুণোদয় বন্ধ হৈ যাব অৰুণোদয়টো বন্ধ নহল এতিয়া মোক মহিলাসকলে লগ পালে কয় যে দাদা মামা আমাৰ অৰুণোদয় কেতিয়া হ'ব লাগেনে নাই অৰুণোদয় কাক কাক অৰুণোদয় লাগে হাত ডাঙক ইমানক লাগে আচ্ছা এতিয়া মই এটা কথা সুধিছো যাৰ যাৰ বুলেট লাগে আজি আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ আছে হাত ডাঙকচোন আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু অৰুণোদয় নাই হয় নে নহয় আচ্ছা কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু অৰুণোদয় নাই হাত ডাঙকচোন নাই নাই আচ্ছা এতিয়া মই ভাস্কৰ শৰ্মাক দায়িত্ব দি থৈ গলো এই বছৰৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৰে ঘৰত আপুনি এটা এটা অৰুণোদয় দিব হ'ব আকৌ এবাৰ মনত ৰাখক যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয়ো এটা এটা পাব এইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব আপোন ইয়াতে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড আচ্ছা কাৰ কাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই হাত ডাঙক আচ্ছা যাৰ যাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই আধাৰ কাৰ্ডটো কৰি দিম হ'ব এইটো কৰি দিম হ'ব ভাস্কৰ এটা মানুহৰ সাৰ্ভে কৰিবা কিমান মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই এক মিনিট বুথৰ পৰা নাম লৈ লবা কাৰ কাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই মই আধাৰ কাৰ্ডখিনি খুলি দিম ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা আপোনালোকে কওক মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহিলাসকল লাখপতি বাইদেউ হ'ব খোজে নে নাই কিমানে হ'ব খোজে হাত ডাঙক বাপৰে সবে হ'ব খোজে দেখোন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে সঁচাই কৈছে নে সবৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গ'ল যাৰ যাৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গ'ল কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমি আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যেতিয়া ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক মই পিছত আকৌ 25,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত মই দি দিম হ'ব এতিয়া মোক এটা কিমান মানুহৰ নাই এইবাৰ ভাস্কৰ কিমান মাটিৰ পট্টা দিলো এইবাৰ বসুন্ধৰা এইবাৰ আচ্ছা কাৰ কাৰ নাই হাত ডাঙকচোন আচ্ছা আমাৰ তিৰাপ বেল্টত যিসকল মানুহে স্থায়ী মানুহে বা আন জায়গাত স্থায়ী মানুহ যিসকলে মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই এইবাৰ বসুন্ধৰা 3ত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ আবেদন কৰিব
আমি য'ত যি সংশোধন কৰিব লাগে কৰি আপোনালোকৰ মাটিৰ পট্টা পোৱাৰ মই ব্যৱস্থা কৰি দিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এইবাৰ অৰুণোদয় হ'ব, লাখপতি বাইদেউ হ'ব। ঘৰত গৈ অলপ চিন্তা কৰিব যে মই কি কলো কি নকলো। আজি আপোনালোকে চাওক, আমি ইয়াত ফূৰ্তিত আছো। সকলো ঘৰতে এজন উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তি থাকে, হয় ল'ৰাও হ'ব পাৰে, হাজবেণ্ডো হ'ব পাৰে, দেউতাও হ'ব পাৰে, মাও হ'ব পাৰে। এই মানুহজনৰ যদি কিবা কাৰণত বেমাৰ হ'ল, ভগৱানে নকৰক এই মানুহজনৰ যদি মৃত্যু হ'ল, ঘৰখনত কি হ'ব? পানী ধান অচৰা অৱস্থা হ'ব। আজিলৈকে কোনেও চিন্তা কৰা নাছিলে। এতিয়া আমি কি কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে লাগে 3000 টকা, অৰ্থাৎ এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীক কলেজত পঢ়াবৰ কাৰণে আমাক কিমান টকা লাগে? 30,000 টকা আমাক বছৰি লাগে। দুখীয়া মানুহে এই টকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে আমি কি কওঁ যে ভাৰতৰ মানুহে কাকো বিশ্বাস নকৰে, খালি মোদী কি গ্যাৰেণ্টিকে বিশ্বাস কৰে, হয় নে নহয়? আৰু আমি অসমত কি কৈ আছো? মোদী কি গ্যাৰেণ্টি, মামা কি ৱাৰেণ্টি। ঠিক আছে, তো ডাবল গ্যাৰেণ্টি হৈ গ'ল। গ্যাৰেণ্টি আছে, গ্যাৰেণ্টিৰ লগত এতিয়া ৱাৰেণ্টিও আহি গ'ল। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিয়ে আমাৰ অসমৰ উন্নয়নত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। আৰু মাৰ্ঘেৰিটা ৰাইজে বিজেপিকো মনে মনে ভাল পায়, হয় নে নহয়? ছাতিলৈ থাকিও আজি ইয়াত যি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ উপস্থিত হ'ল, সি প্ৰমাণ কৰিলে যে ডিব্ৰুগড় লোকসভাত বিজেপি জিকিবই, তাত আৰু কোনো সন্দেহ নাই। মই পুনৰ এবাৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো। ইলেকশ্যন পাৰ হলে আকৌ এদিন মাৰ্ঘেৰিটাত আহিম, এক ৰাতি ইয়াতে থাকিম, আপোনালোকৰ লগত আৰু আনন্দ কৰিম। আৰু ভাস্কৰ শৰ্মাই যদি বিহুখন অলপ দেৰিকৈ পাতে, এখন আগত পাতক আৰু এখন পিছত পাতক, তেতিয়া বিহু চাবৰ কাৰণেও আহি যাব, হ'ব? 1 লাখ ভোটত জিকিব নে নাই বিজেপি? জিকিব। মোদী আকৌ মোদীজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নে নাই? হ'ব নে নাই? একদম পুৰা। তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি। দিল্লীত শুনিব লাগিব না আৱাজটো? হা, শুনিব? আৰু অলপ জোৰে ক'ব লাগিব অলপ। ৰাস্তাৰ ফালে ক'ব লাগিব নে নাই? লাগিব। সকলোকে আকৌ এবাৰ ক'ব, ভাৰত মাতা কি। এতিয়া শুনি যাব। ভাৰত মাতা কি। নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিজেপি, বিজেপি। জিন্দাবাদ নকলে মই নিজে নিজে জিন্দাবাদ লৈ লওঁ। এতিয়া কি হ'ব? আমি আকৌ এবাৰ নাচিব লাগিব, হ'ব নে নাই? ডাঙৰকৈ জয় 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 জয়। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? ফূৰ্তি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ চলো গান লগা দো।
हिमंत बिस्वा शर्मा जी का भाषण हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं यार बढ़िया हमारा आसाम का लोकल डांस यहाँ पे हो रहा है। देखो यार वाह। और यहाँ पर हो रहा आदिवासी डांस। मामा तो गाइस प्रोग्राम खत्म हो चुका है और हिमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ से चले गए हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ, यहाँ पर मज़ा आ गया भाई यहाँ पर देख के और बहुत अच्छा लगा। हिमंत बिस्वा शर्मा जी का भाषण भी बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे यार, बहुत ही मज़ा आया और तरह तरह का कल्चर का भी डांस यहाँ पर दिखाया। सो बहुत अच्छा लगा। और ये जगह ना गाइस इसका नाम है बांसवाड़ी फील्ड लीदू, जो कि ना यहाँ पर ना बड़ा स्टेडियम बनने वाला है और यहाँ से बाहर का खूबसूरत नज़ारा है। सामने पहाड़ है गाइस, ये वाला जो पहाड़ ना कोयला पहाड़ है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय लाइफ। बाय बाय।